नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाबा जी क्लासेस में। दोस्तों आज हम रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं, जो कि क्लास नंबर 13, जिसमें मैं आपको क्लॉक और घड़ी इससे रिलेटेड जो भी सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से आपका मैं घड़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपके क्वेश्चंस को कराऊँगा। ठीक है, इसमें मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स को समझाते हुए आपको क्वेश्चंस को कराता हुआ चलूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को बिना स्किप करे आप पूरा देखोगे और समझोगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा घड़ी आप सभी के घर में लगी रहती होगी। बेसिकली ये जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, घड़ी जो होता है हमारे जो है घरों में जो घड़ी लगी रहती है उसके ऊपर क्वेश्चन डिपेंड होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन दीवार घड़ी के ऊपर बनते हैं, ये ध्यान रखना। डिजिटल घड़ी के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है वॉच से। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे जो घड़ी होती है उसमें 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2, 3, 4 और 5 और 6 और 7, 8, 9 और 10 और 11, इस तरीके से हमारा जो है घड़ी का डायल होता है और कुछ छोटी सुई और एक बड़ी सुई होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इसमें जो हम फॉर्मूले का यूज़ करने जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वो फॉर्मूला क्या होगा। 11/2 m इजकल टू h इंटू 30 प्लस माइनस a, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11/2 m 30 इंटू h प्लस माइनस a। दोनों तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, दोनों तरीके से सभी लोग बताते हैं। देखिए, इसमें जो m रिप्रेजेंट करता है वो मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है और जो हावर्स रिप्रेजेंट करता है h घंटे को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा a होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोण को, घंटे और मिनट, इस चीज़ ध्यान रखना। छोटी सुई जो हमारी होती है वो घंटे रिप्रेजेंट करती है और जो बड़ी सुई होती है वो हमारी मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है, और जो सबसे बड़ी होती है वो सेकंड किसी किसी में होता है। जो मानक होती है उसमें घंटे और मिनट की ही सुई होती है, ध्यान रखना इसको। अब मान के चलिए किसी ने हमसे पूछ लिया किसी घड़ी में 7 से 8 बजे के बीच, ठीक है, 8 बजे के बीच वह कौन सा, लिखते रहना दोस्तों, वह कौन सा समय होगा जब घंटे, वह कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। अब संपाती का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, संपाती का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये होता है ओवरलैपिंग। क्या होता है? ओवरलैपिंग। ये ध्यान रखना, ओवरलैपिंग संपाती का मतलब होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया, उसने बोला है 7 और 8 बजे के बीच में वह कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी, मतलब ओवरलैप कर रही होंगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे लगभग, मतलब 7 और 8 बजे के बीच, कंफर्म टाइम नहीं बता रखा हो, तो उस केस में हमें जो छोटा वाला घंटा होगा, छोटा वाला संख्या को ही लेना होगा। जैसे 7 और 8 बजे के बीच में बताया इतने, तो हमें 7 लेना होगा। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे 11/2 मिनट कितनी दे रखी हैं, हमें इसमें मिनट नहीं दे रखी हैं, तो m लिखेंगे एज इट इज़ 30 इंटू h। हावर्स कितने दे रखे हैं हमारे यहाँ पे 7 दे रखे हैं, कम वाले को लेंगे तो 7 दे रखे हैं। और संपाती है तो कोण कितना दे रखा है, जब घड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं तो दोस्तों वहाँ पर कोण होता है 0। जब एक दूसरे के विपरीत होती हैं वहाँ 180 डिग्री होता है। जब हमारा समकोण होता है जब 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों। 360 आपको पता ही है, पूरा घूमने के बाद आता है। अब यहाँ पे जो हमारा डिग्री कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। 7 × 210 हो गया। ठीक है, m निकालना है हमारा, 11/2 हो गया। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे,
m इजिकल टू हो जाएगा 210 इंटू 2/11। इस तरीके से हमारा यहाँ पे होता है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 21 दूनी 42/11। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 38 सही 2/11। जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे 38 तो इसका भागफल होगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 7:38 जो हमारा भागफल आया है वो मिनट होंगी। 7:38 से लेकर ठीक है दोस्तों 7:39 के बीच में होगा टाइम। ठीक है, 39 मिनट के बीच में आंसर हो जाएगा। 7:39 के बीच में लगभग हो जाएगा जब हमारा 2 रिमाइंडर दे रखा है। तो हमें पता है 40 तक हो सकता है, 2 मिनट ऊपर नीचे इधर उधर हो सकता है। 38 से नीचे नहीं जाएगा और उससे ऊपर हो सकता है, 40 से ऊपर नहीं जाएगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पर हो गया 7:38 से लेकर 7:39 के बीच में लगभग। इस ये भी कह सकते हैं कि लगभग नियर अबाउट 7:38 के बीच पे ये जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, आंसर इस तरीके से हो जाएगा। समझ गए फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है। दूसरी चीज़, मान के चलिए उसने 2 और 3 के बीच में बोल दिया, तो आप निकाल सकते हो 2 और 3 के बीच के कब ओवरलैप करेंगे तो आप निकाल सकते हो 0 डिग्री रख करके। ठीक है, 11/2 इंटू m इजिकल टू 30 इंटू एच। 30 इंटू एच हम कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 30 इंटू एच की जगह कौन सा लेंगे, जो छोटा वाला हावर होगा 2 ± 0 डिग्री। ओवरलैप पूछ रहा है तो 0 डिग्री होगा। 30 दूनी 60 इजिकल टू 11/2 इंटू m। ठीक है, और m इजिकल टू 60 इंटू 2/11, ये हो जाएगा 120/11। तो आंसर हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे 10 सही 10/11। मतलब कि 2:10 से लेकर के 2:11 तक ये हो सकता है टाइम इसका, इसके बीच में ओवरलैप कर सकती है। ऐसे क्वेश्चन को करते हुए जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट तरीके का हम कुछ रूल जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रूल नंबर हमारा एक चीज़ लिख लेना। रूल क्या है, किसी भी घड़ी में प्रत्येक घंटे की मिनट की सुइयाँ एक बार एक दूसरे पर संपाती होती हैं। इस प्रकार 12 घंटे में 12 बार होती हैं, परंतु हम केवल 11 बार गणना करेंगे। मतलब क्या है कि किसी भी घड़ी में, ठीक है, प्रत्येक घंटे और घंटे मिनट की सुइयाँ जो ओवरलैपिंग की जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन करे हैं वो जो हैं 12 बार होती हैं ओवरलैप। एक बार 12 घंटे की सुई में जो डायल होता है उसमें 12 घंटे की दिन के समय में 12 बार ओवरलैप होंगी एक दूसरे के। ठीक है, लेकिन हम कितनी बार काउंट करेंगे, 11 बार। क्यों? क्योंकि जो हमारा इसमें अपवाद है 12 बजे, ठीक है, 12 बजे का अपवाद है, 11 से लेके 12 बजे का और 1 बजे तक का इसमें जो है हमारा अपवाद है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ये जो है एक दूसरे के ऊपर आती है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए हम जो एक कम गिनेंगे 11 बार। सेम उसी तरीके से अगर ये डायल जो है 24 घंटे का होता, अगर ये 24 घंटे का डायल होता तो उस केस में हम जो 22 बार गिनेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये देख लेंगे कि हम उसमें क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन मान लो इसने बोला किसी घड़ी में किसी घड़ी में 1 से 2 बजे के बीच, ठीक है, लिखते रहना जल्दी जल्दी, 2 बजे के बीच कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हमें 2 चीज़ पता चल गई हैं। एक तो हमें घंटे का पता चल गया है, क्या पूछा है, 1 से 2 बजे के बीच में, और एक पता चल गया हमें एंगल विपरीत होंगी, तो मैंने आपको बताया 180 डिग्री एंगल होगा।
दो चीज़ पता चल गई। इसने हमसे पूछा है एग्जैक्ट टाइम क्या होगा जो हमारी घड़ियाँ की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो हम निकालेंगे। अब हमें दोस्तों सीधे फॉर्मूले में रखना है। 11/2 इंटू एम इज इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस 1 मतलब एंगल, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे 1/2 इंटू एम, मिनट हमें पता नहीं है, 30 इंटू हावर हमें पता है, कम वाला लेंगे, एक लेंगे, एक और दो के बीच में एक लेंगे, प्लस माइनस 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिया? 180 डिग्री इसलिए लिया विपरीत है। 1/2 इंटू एम इज इक्वल टू 30 प्लस 180 डिग्री। अब मेरे को ये बताइए मैंने 30 और 180 डिग्री के बीच में प्लस क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों दे रखे हैं, मैंने प्लस ही क्यों लिया है ये बताइए मुझे, मैं बताता हूँ। देखिए 30, अगर हमारा ये 30 इंटू एच ग्रेटर देन 180 होता है तो प्लस माइनस वाली कंडीशन वाली जगह पे माइनस लेंगे। अगर 30 इंटू एच लेस देन 180 डिग्री होता है तो प्लस माइनस वाली जगह पे हम जो प्लस लेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, छोटी सी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सिंपल सा हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 210 इंटू 2/11 इज इक्वल टू कितनी मिनट्स निकलेंगे यहाँ पे। अब हम जब 11 से डिवाइड करेंगे इसमें 420 में जब डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 38 सही 2/11 डिवाइड कर लेना। तो हमारा सिंपल सा हमें पता चल गया कितना आने वाला है यहाँ पे, लगभग 1:40 पे, ठीक है, 1:40 लगभग। और उसमें दे ही रखा होगा आंसर तो आप उसको कर सकते हो, लगभग ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो 1:38 से लेके 1:40 पे लगभग आ सकता है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे हम दोस्तों, हम दूसरा रूल जो है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक रूल ये भी आएगा आपको, मैंने आपको अभी यही बता दिया है कि रूल नंबर दूसरा मैं बताता हूँ। देखिए किसी घड़ी में प्रत्येक घंटे और मिनट की सुइयाँ एक बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। इस प्रकार 12 घंटे में 12 बार होती हैं, परंतु हम केवल 11 बार गणना करते हैं। दोबारा सुन लेना इस चीज़ को, किसी घड़ी में प्रत्येक घंटे और मिनट की सुइयाँ एक बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। इस प्रकार 12 घंटे में 12 बार होंगी विपरीत, ठीक है। विपरीत जो होंगी 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन 12 बार होनी चाहिए, लेकिन हम काउंट कितना कर रहे हैं, 11 घंटे। क्यों? उसका अपवाद ये है, जब हम 5 से 6 और 6 से 7 के 2 घंटे के बीच में ठीक 6 बजे वाला समय जो है वो उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। उसमें कॉमन क्या है, अर्थात इसमें हम ये जो है 6 बजे वाले टाइम को एक कम कर देंगे, तो इसलिए हम 11 काउंट करते हैं विपरीत के टाइम पे, ठीक है। इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन एक कर लेते हैं, टाइप 3 है, मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया उसने 1:20, अब यहाँ पे टाइम दिया है 1:20 बज रहे हों, ठीक है, बज रहे हों, तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में, कितना न्यूनतम और अधिकतम कोण बनेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बड़े ध्यान से समझना। देखिए 11/2 सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हमें याद रखना है, 30 इंटू एच प्लस माइनस, ठीक है, एंगल, ये फॉर्मूला रखा, इसमें हम अप्लाई करेंगे। 1/2 मिनट कितनी दे रखी हैं 20 प्लस इज इक्वल टू 30, कितना हावर्स कितने दे रखे हैं 1 प्लस माइनस ए। अब दोस्तों इस चीज़ में ध्यान रखना, हमें पता है ये 2 से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा और 110 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस ए। जब हमें न्यूनतम पूछे तो हमें 110 में से माइनस कर देना है 30, क्या करना है, माइनस करना है 110 में से 30। जब हमें न्यूनतम पूछे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 80 डिग्री न्यूनतम हो जाएगा। और अधिकतम पूछे
तो उस कंडीशन में 110 प्लस ये जब अधिकतम हमसे पूछे तो 360 डिग्री में से माइनस करने हैं हमें 80 डिग्री, जो हमारा न्यूनतम को माइनस करेंगे तो अधिकतम निकल आएगा। और ओवरऑल घड़ी में कितने डिग्री एंगल होता है, 360 पूरा रोटेट करने पे हो जाता है। न्यूनतम हमें जब पता चल गया तो ऑटोमेटिक अधिकतम पता चल जाएगा। न्यूनतम हमारा 80 डिग्री था, जब माइनस करेंगे न्यूनतम तो हमारा अधिकतम निकल के आ जाएगा, 280 डिग्री हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये सिंपल सी चीज़ थी। टाइप 3 तरह के मैंने आपको क्वेश्चन बताए, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए एक रूल और है, किसी भी घड़ी में, रूल लिख लेना दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, किसी भी घड़ी में प्रत्येक घंटे और मिनट की सुइयाँ 2 बार समकोण बनाती हैं, 2 बार समकोण बनाती हैं बिल्कुल। लेकिन हम 12 गुणा 2 मतलब कि लेकिन हम जो है 12 गुणा 2 इक्वल टू 24 के स्थान पर 22 बार काउंट करते हैं, 22 बार काउंट करते हैं। अब देखो इसका अपवाद क्या है, अपवाद क्या है दोस्तों, अपवाद ये देखिए, क्योंकि पहला अपवाद, इसके 2 अपवाद हैं, 2 और 3, 2 से लेके 3 बजे, ठीक है, और 3 से लेके 4 बजे, 2 घंटे के बीच में 4 बार के स्थान पर केवल 3 बार गणना करते हैं, क्योंकि ठीक 3 बजे वाला समय, मतलब 2 से 3 और 3 से 4 वाले के बीच के समय में यहाँ पे जो 3 होता है, ठीक है, जो 3 वाला समय जो है वो है हमारा कॉमन, क्या है, कॉमन। इसीलिए हम जो है यहाँ पे एक बार कम कर देते हैं, 11 बार काउंट करते हैं 12 घंटे के डायल में, ठीक है। और जब 12 घंटे के डायल में 12 बार काउंट कर रहे हैं तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 24 घंटे के डायल में 22 बार हो जाएगा, दिन और रात मिला के 22 बार ये जो है समकोण बनाएंगे। ये अपवाद था इसका दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो है दोस्तों कुल मिला के हमारा घड़ी का टाइम ख़त्म हो गया है, और जो सुबह के टाइम को जो हम AM से रिप्रेजेंट करेंगे और शाम के टाइम को हम जो है PM से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना दोस्तों। अब थोड़े हम जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, अपने उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दे रखा है 3:40। सिंपल सी बात है, हमें घंटे दे रखा है, मिनट दे रखा है, सिंपल फॉर्मूले में रखेंगे 11/2 इंटू मिनट कितनी दे रखी है हमें पता है 40 इक्वल टू हावर किसने दे रखे हैं 3 ± a। तो बीच का कोण पूछ लिया है इसने, ठीक है। तो इसमें बीच का कोण बताएंगे तो 2 दूनी 4, 20 बार कटा, 2 2 220 इक्वल टू 3 3 9 90 ± a। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे, 220 - 90 इक्वल टू एंगल हमारा कितना आ जाएगा 130 डिग्री, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है, यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है, यदि छोटी सुई जो हमारी दोस्तों पूर्व दिशा में है तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी। इसने बोला है एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है 9 बजे का समय दर्शा रही है, ये जो है 9 बज रहे हैं और ये जो है 9 बजे का समय दर्शा रही है। यदि छोटी सुई, मान के चलिए ये जो है हमारी एक छोटी सुई है, ये जो है मान के चलिए ये छोटी सुई और ये जो है हमारी बड़ी सुई है, ठीक है। ये जो है यदि छोटी सुई पूर्व दिशा दर्शा रही है तो इसके अपोजिट पश्चिम होगा, ठीक है, इसके ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा। पूर्व दिशा दर्शा रही है तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी, तो सीधी सी बात है नॉर्थ में होगी, सिंपल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 90 अंश घूमने के बाद क्या समय होगा। देखिए एक मान के चलिए घड़ी है, ठीक है, और ये जो है 4 बजे का समय दर्शा रही है, ठीक है। अब हमें पता है एक चीज़ ध्यान रखना, जब एक घंटे मान के चलिए 4 से 5 बजे पे आएगी ये घड़ी, तो ये जो है 5 आ जाएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 12 होगा, यहाँ 11 होगा, इस तरीके से एंड सो ऑन, और ये 7 होगा, यहाँ 8 होगा। अब ये जो 4 से 5 बढ़ेगी सुई, तो यहाँ पे जो जितना ये सुई यहाँ पे बढ़ रही है
4 से 5 पे जितना बढ़ रही है, ये जो एंगल बनाया ना दोस्तों, ये वो बनाया हमारा 30 डिग्री। कितना बनाया? 30 डिग्री घूमेगी सुई। 1 घंटे में 30 डिग्री सुई घूमती है, इतना याद रखना। अब इसने बोला 90 डिग्री घूमेगी, तो 90 डिग्री कितना घूमेगी? 30 + 30 + 30, तो मतलब कि 90 हो गए। 90 में कितनी बार? 3 घंटे घूमी है। 4 में 3 घंटे प्लस करेंगे तो 7 बजाएगी, तो मतलब कि 7 बजे आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 7 बजे आंसर सिंपल सा हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं घड़ी के तो आसानी से कर लेंगे। मैंने फॉर्मूला बताया, उसके रूल्स भी बताए आपको, इजीली आसानी से कर ले जाओगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। हो सकता है हम आपके लिए नेक्स्ट वीक से या फिर जब आपके कमेंट हमें अच्छे से आने लगेंगे तब हम आपको करंट अफेयर की सीरीज़ डेली 10 से 15 क्वेश्चन हम आपको लेकर आएंगे और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले होंगे दोस्तों। मैं मानता हूँ आप डेली उन क्वेश्चंस को करा करोगे तो आपका कोई भी समय बर्बाद नहीं होगा और करंट अफेयर में समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होगी। वनडे एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला रामबाण लेके आकर मैं आऊँगा दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।